know very well what is ready-made sentence. I have Yes. told many times. Ready-made sentence होते क्या है ये तो पता है ना आप लोग को? बने बनाए। Yes, sir. बाकी लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं भाई, कोई पाबंदी नहीं है। सुमैया शेख, how are you ma'am? वालेकुम, how are you? Yes, sir. How are you ma'am? I'm fine, sir. What about you, sir? I am also fine. And don't speak Hindi क्या sir? Okay, sir. Don't speak Hindi. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आज हम पढ़ेंगे कुछ रेडीमेड सेंटेंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा स्पोकन है, बहुत ही ज्यादा बोले जाते हैं, ठीक है। जिसमें से अच्छा ये तो सबको क्लियर है ना कि रेडीमेड सेंटेंस होते क्या है, हम किन्हें Yes, sir. रेडीमेड सेंटेंस बोलते हैं? Yes, sir. बताइए किन्हें बोलते हैं? जो बने बनाए sentence। बने बनाए सेंटेंस, ये तो उसका मतलब हो गया। रेडीमेड का मतलब बने बनाए। रेडीमेड सेंटेंस हम बोलते किसको हैं? बने बनाए सेंटेंस को। बस क्यों बोलते हैं रेडीमेड सेंटेंस? बोलते किसको है, क्यों बोलते हैं? बताइए बेटा। Sir, I don't know. हाँ यही बोल दिया करो कम से कम, अगर नहीं पता हो तो बोलो ताकि हम फट से बता दें आपको। Can you explain, sir? Yes, I can explain. So guys, रेडीमेड सेंटेंसेस का यूज हम अपनी कम्युनिकेशन में तब करते हैं जब हमें अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा एडवांस बनाना होता है, स्मार्ट बनाना होता है, ठीक है। जिस तरह से किसी चीज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि भाई इसमें 4 चांद लग गए, समझे आप। तो ऐसे ही हमारी जो बातचीत होती है, हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, तो उस कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपको 4 चांद लगाना है तो आपको रेडीमेड सेंटेंस उसमें ऐड करना होता है। और 4 चांद लगाना इंग्लिश में ऐड ब्यूटी कहलाता है। बैकग्राउंड की साउंड बंद करो जिसका भी आ रहा है, ऐड ब्यूटी कहलाता है, ठीक है। ऐड ब्यूटी का मतलब होता है 4 चांद लगा देना। तो अगर कोई पूछे भाई रेडीमेड सेंटेंस का यूज क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे रेडीमेड सेंटेंस एड्स ब्यूटी इन आवर कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे बताइए? Ready-made sentence add beauty in our communication. कम्युनिकेशन। इन आवर कम्युनिकेशन, यानी रेडीमेड सेंटेंस हमारी बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं? 4 चांद 4 चांद चांद लगा लगा दो। हाँ, कॉपी पे ये सेंटेंस सबसे पहले लिखिए आपने, तब हम आगे बढ़ाएं। इनको सबको ऊपर लेकर जाओ। लिखा गाइस? Yes, sir. Done. क्या लिखा? Ready-made sentence add beauty in and communication. इन आवर एड्स ब्यूटी। रेडीमेड सेंटेंसेस अगर बोलोगे तब तो ऐड ब्यूटी लिखोगे, लेकिन अगर बोलोगे रेडीमेड सेंटेंस तो ऐड में एस लगाकर लिखेंगे एड्स ब्यूटी। Yes.
तो यानी कि आपको समझ में आया कि जब भी हम रेडीमेड सेंटेंस यूज करते हैं तो ये हमारी कम्युनिकेशन में ऐड ब्यूटी कर देता है, चार चांद लगा देता है। तो अब देखिए, जिसमें से हमने कुछ रेडीमेड सेंटेंस कल यहाँ पर पढ़ाए थे बच्चों को, वही आप लोग को फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है सो व्हाट। So what? हाँ, सो व्हाट कितना इजी, कितना छोटा सा है। So what? मीनिंग तो पता ही होगी आप लोग को, है ना? No, sir. क्या होती है मीनिंग? अच्छा, I इसकी don't know. मीनिंग नहीं पता है? क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है? सो व्हाट क्या बोलते हैं बताइए पहले। So what? So what? व्हाट नहीं, व्हाट What? नहीं, What? सो व्हाट, सो व्हाट, What? सो व्हाट। बात एक्सप्रेशन से भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, निखत और क्या? यास्मीन है, आमिर है, नगमा नगमा अंसारी, तो आप तो अनम्यूट हैं, तब पहले लिख कर बता रही हैं। और क्या? और क्या नहीं, किस सेंस में बोलते हैं तो क्या, है ना? लेकिन ये तो क्या का खाली यहाँ पर सेंस थोड़ी ना खत्म हो जाता है कि तो क्या आपने बोल दिया बस हो गया। भाई तो क्या नहीं, बल्कि तो क्या हम क्या करें, मुझे क्या मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे लेना देना नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी इन सारी बातों को बोलने के लिए ये दो शब्द काफी है। क्या? तो व्हाट। So what? बात समझे मेरी? इन सारी समझ- बातों को बोलने के लिए ये दो शब्द काफी है, सो व्हाट। यार आप लोग दो ही तीन लोग अनम्यूट हो और अपने आप को म्यूट फिर कर लेते हो आप लोग फिर। तो जिन्होंने हैंड रेज किया है वो तो कम से कम अनम्यूट रहे ना, बात I तो am उनसे हो not ही mute रही। myself. Someone me. I don't know who mute me. अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो व्हाट का यूज करेंगे जब ये सारी सिचुएशन आपको बतानी हो, ये सब कुछ आपको बोलना हो जो भी मैंने कहा। सो व्हाट का मतलब होता है जब आपको सामने वाले की बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है ना? तो आप बोलते हैं तो व्हाट, हम क्या करें। ये बकरी जिसके यहाँ बोल रही है भाई, उनको मत कर दो बस। अरे नगमा मैम। सर क्या करें सर, बकरा है तो वो तो बोलेगा। तो बकरे कहाँ पढ़ा रहे हैं हम? आप लोगों को कहाँ बोलने ले दे जाएं रहे हैं। सर हम आप उसको? लोग कमरा बंद करके बैठो। कमरा बंद उसको है बोलो तब भी कदो भाई उसकी क्लास आवाज आ रही है। चल रही है, तो वो बोलो ना इतनी वो जोर क्लास से चल रही है। चिल्ला रहा है सर, गेट पे बना है, हम रूम में हैं तब भी उसकी आवाज आ रही है। वो हाँ, तो सिर्फ मैं एक कह ही रहा हूँ टॉपिक पे उसको बोलो रुका क्लास हुआ चल है। रही है, मत बोले। अच्छा बहरहाल देखिए, तो व्हाट का मतलब समझ में आया, नो इंटरेस्ट। जब आपको कि सामने वाले की बात में इंटरेस्ट ना हो तो हम जवाब क्या देते हैं, सो व्हाट। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, बहुत आसान है। जैसे किसी को किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को एक मूवी है उसमें इंटरेस्ट नहीं, और आप उसी मूवी की बात उससे कर रहे हैं और बता रहे हैं मूवी में ये हुआ वो हुआ, कहेगा यार हम क्या करें, है कि नहीं? तो इंग्लिश में बोलेगा सो व्हाट, हम क्या करें यार मूवी में क्या हुआ क्या नहीं। बात समझे मेरी, नहीं समझे? यस सर। आपको किसी के फ्रेंड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपने कहा यार वो जो मेरा फ्रेंड है पता है यार उसकी शादी होने वाली है, तो आपने कहा यार उसको व्हाट, हम क्या करें, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं। यानी किसी व्यक्ति में, किसी चीज में, किसी बात में, किसी एक्शन में, किसी एक्टिविटी में अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आपको उसी एक्टिविटी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो आप जवाब देते हैं सो व्हाट। क्या बोलते हैं बताइए? सो व्हाट। So what? हाँ, सो व्हाट, हम क्या करें। कुछ भी जिससे आपको फर्क न पड़ता हो। देखिए इस बात को भी ध्यान से समझना है कि जिन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता हो, आप उसको ऐसे ही बोलेंगे कि भाई हम क्या करें, सो व्हाट। कैसे बोलेंगे बताइए? So what? सो व्हाट। हाँ, जैसे भाई आज नेताजी आ रहे हैं यार, तो हम क्या करें, नेताजी आ रहे हैं, सो व्हाट। So कैसे what? बोलोगे? So what? हाँ, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे क्या किसी के पास कुछ सामान हो, जैसे मैंने कहा कि भाई महबूब आलम साहब के पास दो दो मोटरसाइकिल हैं, तो सो व्हाट क्या बोलते हैं बेटा? सो व्हाट। हाँ, सो व्हाट यार, हम क्या करें, उनके पास दो हो, चार हो, 10 हो। यानी इंटरेस्ट इन बातों में बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी होता है कुछ चीजों में इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई
अब देखिए आपकी क्लासेस इतने दिन मैंने पढ़ाई है, अब कल से दूसरे सर पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना? तो बोलेंगे No, सो no, व्हाट, sir. क्या बोलते हैं बताइए? No, sir. God. No, sir. No, sir. No, sir. क्या हुआ? No, sir. How come it possible, sir? कोई दूसरा सेंटेंस दिख रहा है इसका अपोजिट? Not seen क्योंकि clearly. जब किसी की बातों में आपको इंटरेस्ट आ जाए, है ना? दिख नहीं रहा क्या? No, sir. नहीं दिख रहा. How? क्यों भाई, इतना साफ साफ तो है, दूर है How क्या? come it happen? Yes, sir. Yes. अब देखिए, Yes, sir. अब दिख How गया? come it possible? How come it was? How come it ये possible? दोनों एक ही सेंटेंस है, हाउ कम इट पॉसिबल या हाउ कम इट हैपन, दोनों एक ही सेंटेंस है, समझे आप? Yes. Okay. जब बातों में इंटरेस्ट हो जाए, देखिए मैंने लिखा है हैव इंटरेस्ट, जब आपको उस बात में रुचि, दिलचस्पी पैदा हो जाए, यार ऐसा कैसे, तब आप पूछते हैं हाउ कम इट पॉसिबल या हाउ कम इट हैपन। कैसे? How How come come it it possible? How come it possible? हाउ कम इट पॉसिबल या फिर हाउ कम How इट, come How it come it happen? happen? बात समझे आप? Yes. Yes, sir. अब देखिए ऐसे ही मैं आपको अगर बोलूं, सेंटेंस को मिक्स करके बोलूं, आप अपना दिमाग यूज करके बता सकते हैं कि सो व्हाट कहां पर बोला जाएगा, हाउ कम इट पॉसिबल। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए एक लड़का है, वो एग्जाम की तैयारी उसकी बिल्कुल भी नहीं है, और उसका पेपर आ जाता है, हाई स्कूल का पेपर उसको देना है। बात समझिएगा, सिचुएशन समझ रहे हैं? Hmm. Yes. Yes. और वो सिचुएशन उसकी ऐसी है कि भाई उसको पता ही नहीं है हाई स्कूल का पेपर होता क्या है, और हाई स्कूल का पेपर जब आ जाता है तो मैं कहता हूँ भाई कल से पेपर है तुम्हारा, कह रहा है कि कल से पेपर है, कैसा पेपर? तो हमने कहा हाई स्कूल का फॉर्म भरे हो उसका पेपर। How come it possible? तो सुनो तो बेटा, तो कह रहा है क्या है, हाई स्कूल का था? अच्छा, वो जो फॉर्म भरवाए थे वो हाई स्कूल का था? हमने कहा हाँ भाई हाई स्कूल का था, 10th की डिग्री मिलेगी तुमको। चलो अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या तो दे दें डिग्री? हमने कहा अरे वो एग्जाम तो देना होगा ना, एग्जाम अच्छा एग्जाम भी होता है इसका? हमने कहा अरे यार क्या आदमी है, कुछ पता ही नहीं है, हाई स्कूल का एग्जाम होता है? अच्छा हमको तो नहीं पता है। हमने कहा कल से एग्जाम देने जाना, लेकिन कहाँ जाना है? हमने कहा अरे एडमिट कार्ड पे लिखा होगा ना, कि एडमिट कार्ड क्या होता है? हमने कहा यार एडमिट कार्ड नहीं लिया कि नहीं, तो किसी तरह से जाकर उसका एडमिट कार्ड निकलवा के दिया, उसको बताया देखो इतने बजे तुमको स्कूल में जाना है, और हिंदी इंग्लिश ये सारे पेपर हैं। तो हमने उसको बोला पहला पेपर तुम्हारा हिंदी का है, अच्छे पढ़ के जाना। तो हिंदी का मतलब वही छोटा बड़ा पढ़ना है ना। तो हमने कहा कि अब जो भी तुम पढ़ के जाओ तुम्हारी मर्जी, अब तुम बोलेंगे नहीं। ये बात हुई मेरी खत्म। अच्छा सारे पेपर उसने से दे डाले। सारे पेपर देने के बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो लड़का उस स्टेट में टॉप करता है, टॉप। Oh my God. Oh my God. How come it possible? How come it possible? How come it happened? सर उसका मार्कशीट क्यों नहीं चेंज हो गया होगा। नहीं नहीं बेटा, उसने टॉप किया था, लेकिन उसने नीचे से टॉप किया था। नहीं, पूरे स्टेट में सबसे कम नंबर जिसके आया था वही बंदा था, है ना? नीचे से टॉप था उसका, इसीलिए बोलते हैं, है ना भाई, हम ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कम इट्स पॉसिबल। Yes. क्या बोलते हैं बताइए? How come it How come it possible? बात समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. सिचुएशन आप इनको बोल सकते हैं कि भाई सलमान खान की शादी हो रही है, हमसे क्या मतलब यार है? So Hmm? क्या बोलोगे? so How come what? it क्या possible? बोलते हैं? हाँ, So what? लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई सलमान खान की शादी मायावती से हो रही है, Oh my How God. come it possible? तो हाउ कम इट पॉसिबल हो जाएगा, है कि नहीं? Yes. हाँ, शादाब सर की जो है चौथी शादी होने जा रही है, Oh my God. कैसे How बोलेंगे? can it How possible? How come it possible? अच्छा महबूब आलम है, कौन है कह रहा है तो वो हम क्या करें? इनको तो पूछेंगे है नहीं, 3 में पूछा नहीं तो चौथे में कहाँ पूछेंगे, है ना? Yes, sir. बिरयानी नहीं मिली तो बस- उनको। हाँ, आप खाली जो है भावनाओं को समझिए कि जब आपको किसी की बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा, हम बोलेंगे सो व्हाट क्या? So what? हाँ, जैसे कोई फालतू में अपने रिश्तेदारों की बात, कुछ लोग होते हैं गढ़ते हैं लंबी लंबी कहानियां। अरे यार Yes, मेरे sir. अंकल ना जो दिल्ली में रहते हैं, बता रहे ना, मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में यार क्या बंगला है, यार क्या बंगला उनका है। तो आप कहोगे सो व्हाट, क्या बोलोगे?
So what? So what? हम क्या करें, दिल्ली में बंगला है यार, हम तो यहाँ रह रहे हैं ना, दिल्ली से हमको क्या मतलब। यानी जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो सो व्हाट, होता है तो हाउ कम इट पॉसिबल या हाउ कम इट हैपन, ऐसा हो कैसे सकता है। ठीक, जैसे अरे यार वो जो लड़का था छोटा वाला, अरे यार उसने ऐसा कर दिया यार, हाउ कम इट पॉसिबल, ऐसे बोलोगे आप, रिएक्ट ऐसे करना होता है आप। अभी समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, हाउ डू यू डू। How do you do? क्या लिखा है बेटा? How do you do? How How do do you you do? do? तो ये हाउ डू यू डू सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, Yes, मतलब sir. पता होगा। बताइए। तुम कैसे हो? हम्म? क्या कर? कैसे? हाउ डू यू डू का मतलब क्या है? कैसे तुम ये तुम कैसे कैसे? करते हो? हाँ देखिए, तुम कैसे ये करते? कैसे करते हो, यानी ट्रांसलेट करके आपने बताई ये बात, जबकि मैंने कहा रेडीमेड सेंटेंस प्री मेड सेंटेंस होते हैं, उसमें कोई ट्रांसलेशन No. नहीं नहीं होता है। तो अब बात ये है बेटा, बात ये है कि जब मैंने बता दिया आपसे कि इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो आप इसको हाउ का मतलब कैसे, डू का मतलब करना, यू का मतलब तुम, डू का मतलब करना, हाउ डू यू ऐसे डू, बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं कैसे कर हो, रहे हैं। कैसे? तुम कैसे नहीं, हो। ये तो आप सही कह रही हैं कि तुम कैसे हो, ये सही है, लेकिन हाउ डू यू डू हम बोलते क्यों नहीं है, हम तो हाउ आर यू बोलते हैं ना, कि कैसे हो। यस सर। Yes, sir. सवाल तो How ये goes होना it? चाहिए था आपके दिमाग में, How भाई are you? आपके दिमाग में सवाल ये होना चाहिए कि हाउ डू यू डू हम क्यों नहीं बोलते, हाउ आर यू हम क्यों बोलते। बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बेटा। यस Yes. सर। इसलिए नहीं बोलते बेटा क्योंकि हाउ डू यू डू है तो ये ग्रीटिंग ही, ये ग्रीटिंग का ही सेंटेंस है। यस ग्रीटिंग समझते हैं ना, मिलना किसी से, जब मिलते ग्रीट करते हैं उसे। लेकिन हाउ डू यू डू हम इसलिए नहीं बोलते हैं लोगों को क्योंकि हाउ डू यू डू एक ऐसा रेडीमेड सेंटेंस है जो किसी अजनबी से जब पहली मर्तबा मिलते हैं तो बोला जाता है। हाउ डू यू, हाउ डू यू डू तब बोलते हैं जब किसी अजनबी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके फर्स्ट टाइम मीटिंग। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। अब हाउ डू यू डू किससे बोलेंगे, जिससे जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, यानी गए आप उसके साथ और उसने हाथ बढ़ाया, यस यस हाउ डू यू डू सर, हाउ डू यू डू, ऐसे आप बोलते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि हाउ डू यू डू का आंसर हाउ डू यू डू ही होता है। यहाँ बोल दे। ये कौन था? ये बकरे का आवाज तो नहीं लग रही थी। सर ये बकरी का बच्चा था। आवाज साफ करा करेगा। बकरे का बच्चा भी था? मैंने सुना बकरी का बच्चा होता है। बकरे का बच्चा कहाँ पे आ गया? कलयुग आ जैसे गया मुर्गे क्या? का अंडा होता है ना सर, वैसा ही। सॉरी सर। अंडा तुम खाते हो कि यार, मुर्गे का अंडा हमारे गोले पे नहीं मिलता है। हाउ डू यू डू बेटा, ये सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हाउ डू यू डू। Yes, sir. इसका आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। ये सुनकर आपको कहना चाहिए सर हाउ कम इट पॉसिबल, Possible. कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, हाउ कम इट yes, पॉसिबल yes. पॉसिबल सर। सर, ये कैसे हो सकता है सर। तो इसको हमको समझाने दीजिए, है ना। अब Yes. सबका ध्यान तो नगमा अंसारी की बकरे में लगा हुआ है। सर जो बोला, सब लोग जो यहाँ- अभी बोला था वो मेरे यहाँ नहीं था। वो किसके यहाँ था? मुझे नहीं पता, अभी हमारे घर पे जो है वो शांत बैठ गए। अच्छा, तो मैंने ये शांत बैठा है। सर ये मेरे यहाँ नहीं बोला है। मैं वो मालूम, According to me, तुम तो नहीं बोल रहे हो ऐसे करके। she should be fined for this activity in the form of mutton biryani. आई अरे यार, डोंट अभी वो नो सर। कुर्बानी का बकरा है यार, उसके बारे में कुछ मत बोलो। अच्छा देखो, बहरहाल छोड़ो, हम सह लेंगे, इतना बकरी का चिल्लाना सह लेंगे, डोंट वरी। हाउ डू यू डू हम बोलते हैं तो जवाब में हाउ डू यू डू ही आता है। ऐसा क्यों? ऐसा How it's इसलिए बिकॉज मान लीजिए
आप मेरे लिए अजनबी हैं, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ और मैंने जाकर आपसे कहा हाउ डू यू डू, तो मैं भी तो आपके लिए अजनबी हूँ, मैं भी तो आपके लिए फर्स्ट टाइम मिला हूँ ना, यस सर, बस इसीलिए। और अगर आपको इस पर यकीन न हो, इस बात के ऊपर लग रहा हो सर ऐसे ही बता रहे हैं, बाद में हो सकता है कुछ और बताए, तो ऐसा नहीं है बेटा। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, जब भी किसी से मिलते हैं फर्स्ट मीटिंग में हाउ डू यू How डू do you do? आंसर How आता do है you- हाउ डू। हाउ डू यू डू? कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इस पे यकीन नहीं होगा तो एक पिक्चर आई थी सत्ते पे सत्ता, उस पिक्चर को देख लेना आप। उस मूवी में ये गाने में ये सेंटेंस यूज किया गया है बाकायदा और बताया गया है हाउ डू यू डू, कि हाउ डू यू डू बोलना, सामने वाला बोलेगा हाउ डू यू डू, यानी फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो। बात समझे आप? यस Yes, सर, sir. यानी आप असल में इसको हम इसलिए नहीं यूज करते ना, क्योंकि ये जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तभी बोलते हैं, और ऐसा रोज थोड़ी ना होता कि रोज किसी से पहली बार मिल रहे हो। हाउ आर यू? हाँ, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो हाउ डू यू डू, और दोबारा जब उससे मिलेंगे तो फैमिलियर हो जाते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू? जो हाउ आर यू होता है इसका मतलब होता है कि एक फैमिलियर सेंटेंस है ये, जिसको आप जानते पहचानते हैं, उससे बोलते हैं, उससे पूछते हैं हाल चाल, है ना। लेकिन हाउ डू यू डू एक स्ट्रेंजर सेंटेंस है जो किसी अजनबी से फर्स्ट टाइम मिलने पर ही बोला जाता है। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया है? हाउ डू यू डू Yes, समझ sir. में आ गया बेटा? यस Yes, sir. देखिए एक और सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट What इट ऑल अबाउट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, बहुत ही ज्यादा, है ना। व्हाट इट ऑल अबाउट। देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, आपने कहा सर जरा सा काम है, दे दीजिए मार्कर, मैंने आपको दिया, आपने निकाल कर चलाया, चल ही नहीं रहा है। आपने कहा सर चल नहीं रहा, हमने कहा इंक नहीं इसमें, उसको दे दो। ये है ना, ये चीज क्या है, नेक बैंड, ब्लूटूथ नेक बैंड। आपने कहा सर ये नेक बैंड दे दीजिए, मुझे 1 घंटे के लिए काम है। हमने कहा ये ले लीजिए, लेकिन इसमें सेल नहीं पड़ा हुआ, खराब है। आपने कहा अच्छा। आप आकर क्लास में बैठे, आपने कहा सर ये एसी उसी लगवाया है, गर्मी बहुत है, चलाइए। तो हमने कहा एसी तो लगी है लेकिन चलती नहीं, कनेक्शन ही नहीं कराया हमने। आपने कहा सर ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए, पढ़ना है। तो हमने कहा ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसको कुछ लिखता नहीं है, यानी कोई चीज किसी काम की है ही नहीं। तो सेंटेंस दिमाग में आएगा ना ऐसे कि यार मार्कर चलता नहीं तो मार्कर किस काम का, एसी चलती नहीं तो एसी किस काम की, है ना। मोबाइल चलता नहीं तो मोबाइल किस काम का। तो जब ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना हो तो ट्रांसलेट थोड़ी ना करोगे कि ये मोबाइल किस काम का है, ये कार किस काम की है, बाइक किस काम की है, तुम किस काम के हो, बल्कि एक रेडीमेड सेंटेंस आता है बोलने के लिए जिसे बोलते हैं व्हाट्स इट ऑल What अबाउट। it all about? इसमें बेटा इट में वो चीज रखकर बात करते हैं जो किसी काम की नहीं होती। जैसे बोलेंगे व्हाट्स मार्कर ऑल अबाउट, यानी मार्कर किस काम का है ना। व्हाट्स फैन ऑल अबाउट, ये पंखा आखिर किस काम का है। व्हाट्स एसी ऑल अबाउट, एसी किस काम की है। समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके पास मोटरसाइकिल हो लेकिन हमेशा वो पैदल चलता हो, तो आप उससे पूछें यार ये बताओ बाइक से क्यों नहीं What जा रहे? bike अगर all बाइक about? में तेल ही नहीं रहता है। What's bike all What about? bike all about? हाँ, व्हाट्स बाइक ऑल अबाउट, क्या बोलेंगे? What What bike all about? यानी ऐसी बाइक किस काम की जो चलती ही ना हो, यही बात है ना। Yes yes. हाँ, ऐसे ही किसी What's God all about? ऐसे ही किसी के पास बकरा हो, वो चिल्लाता ना हो तो क्या बोलेंगे? What's God What's all God about? all What all about? about? बकरे को गॉड नहीं, ही गॉड बोलते हैं। He got He got. Yes, What he sir. got I all am. about? व्हाट्स ही गॉट ऑल अबाउट, क्या बोलेंगे? what he got. What he all He got all about. हाँ, और जो बकरा बांधे उसको खिलाए पिलाए लेकिन बिरयानी ना बनाकर हमें खिलाए, तो ऐसा स्टूडेंट किस काम का? व्हाट्स स्टूडेंट ऑल अबाउट, कैसे बोलते हैं? All about. What's What is students all student about? all about? हाँ, अब देखिए किसी के पास कार हो लेकिन वो चलाता ना हो, बोलेंगे व्हाट्स कार What's ऑल car अबाउट, all क्या बोलते हैं about? बेटा? What car all about? What car all about? Yes sir. Yes. व्हाट्स इट ऑल अबाउट में हमको बोलना होता है जो चीज इट में है वो चीज किस काम की है। तो यहाँ पे कोई चीज भी हो सकती है और यहाँ पे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं यार ऐसे रिश्तेदार किस काम के हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, वो आपकी मुसीबत में कभी आपके साथ नहीं रहते, तो हम बोलते हैं भाई ऐसे रिश्तेदार किस काम के, तो बोलेंगे What's व्हाट्स relative all रिलेटिव्स ऑल about? अबाउट। हाँ, व्हाट्स रिलेटिव्स ऑल अबाउट, All ऐसे about. रिश्तेदार
आखिर किस काम के, है ना। सरकारी स्कूलों में जाइए, देखिए हालात कितने खराब हैं, टीचर वगैरह कुछ पढ़ाते लिखाते है ही नहीं, है ना, बस What's टाइम teacher all काटते हैं, about? पैसा लेते हैं। व्हाट टीचर ऑल Teacher अबाउट, क्या all बोलते हैं? about. Yes. What teacher all about? हाँ, यानी ऐसे टीचर किस काम के। ठीक, कुछ लोग Yes. होते हैं ऐसे जो घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ईमानदार नहीं होते, तो बोलते हैं ऐसे ऐसे ऑफिसर किस काम के, है ना। तो व्हाट्स What's ऑफिसर officer ऑल all अबाउट, क्या about? बोलते हैं? What's What officer is all it, about? sir? All of वेरी गुड। ऐसा बकरा जो चिल्लाता ना, वो बकरा किस काम का, व्हाट ही गोट ऑल अबाउट, क्या बोलते हैं? What's he got all about? हाँ, ऐसा दोस्त जो मुसीबत में साथ ना दे, वो दोस्त किस काम की, व्हाट What's फ्रेंड friend ऑल all अबाउट। about? what friends all about. हाँ, ऐसा बेटा जिसके माँ बाप बूढ़े होकर बाहर नौकरी कर रहे हो, ठेला चला What's रहे हो, son all रिक्शा चला about? रहे हो। What son all What's about. son all all about? हाँ, ऐसी लड़कियां जो अपनी मम्मी से काम कराती हो, खुद काम न करती हो। What's girl all What's about? daughter What all girl about? all about. डॉटर, व्हाट्स डॉटर ऑल अबाउट, क्या बोलोगे? What's daughter all about? हाँ, यानी ऐसी बेटी किस काम की, व्हाट्स डॉटर। बात समझ में आ रही है आपको? Yes. sir. तो अब सीन ये है, बेटा कि आपको इसमें चीजें ऐड करके बोलनी है, और इसमें आप कुछ भी ऐड करके बोल सकते हो। कोई रिलेशन हो उसको भी बोल Yes, सकते हो, sir. कोई काम हो उसको भी, कोई पोस्ट हो उसको भी बोल सकते हो ना। जैसे What's post- net all about, sir? हाँ, अब देखिए जियो हम चला रहे हैं, चल ही नहीं रहा यार। व्हाट्स जियो, या व्हाट्स इंटरनेट, व्हाट्स ब्राउजर, या फिर व्हाट्स स्पीड, व्हाट्स 4G, ऐसे करके कुछ भी बोल सकते हो। व्हाट्स 4G नेटवर्क ऑल अबाउट यार, यानी 4G नाम है, चलता है 2G की तरह। हाँ sir. सच में हम लोग को तो पता ही नहीं कि 4G चलता कैसे। सही बात तो यही है। So now your board is clearly visible, but you are not visible, अब sir. अरे Yes, तो sir, मैं right बैठा now. हूँ इधर साइड में, क्योंकि मैं खड़ा था, आप मैं दिख नहीं रहा था, तो मैंने कहा बैठ ही जाता हूँ, कब से No, खड़ा हूँ। कि ये Right देखो। now you clearly visible, sir. ओके, तो ये समझ में आ गया व्हाट्स फ्रेंड ऑल अबाउट। फिर गया ना, Yes. व्हाट्स बैठ फ्रेंड ही ऑल जाओ अबाउट। सर, क्या कीजिएगा, बैठ ही जाइए सर. तो व्हाट्स फ्रेंड ऑल अबाउट, इसका मतलब होता है ऐसा दोस्त आखिर किस काम का होता है। ऐसा दोस्त आखिर किस काम का होता है। तो बात जब हम ये करते हैं कि ऐसा दोस्त आखिर किस काम का, तो यहाँ पर एक चीज और आती है बेटा। वो क्या आती है, उसको समझ लीजिए। वो ये आती है कि अगर हम ये कहते हैं कि ऐसा दोस्त जो मुसीबत में साथ न दे, परेशानी में साथ न दे, दुख सुख में साथ न दे, तो हम अच्छा वाला दोस्त कहते किसको है? जो दुख सुख में साथ. हर मतलब हर हाल में साथ हो, चाहे जो कोई दोस्त प्रॉब्लम हो, सुख हो। पार्टी दे वो भी सर अच्छा ही दोस्त होता है. बताइए। बहुत से जो अच्छे बुरे वक्त में साथ दे, हाँ, खुशी में, दुख में. अच्छा, Any अच्छे दोस्त circumstance. जो दुख सुख में साथ दे वो आपका सच्चा मित्र, यही कहते हैं ना आप लोग। यस सर, यस सर. हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं उसको सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र नहीं मानता जो दुख सुख में साथ दे। मैं उसको सच्चा मित्र मानता हूँ जो भले ही सुख में साथ ना दे लेकिन दुख में दे। Yes, sir. It's right. भाई सुख में देखिए, सुख में तो कोई भी आपके साथ हो सकता है। Yes. लेकिन सुख दुख के में कोई अगर साथ. आप देखेंगे तो सुख में तो कोई भी आपके साथ हो सकता है। लाइक मैं आपकी बात करूं कि आपके वो रिलेटिव जो आपसे हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है खानदान में, लेकिन जब शादी ब्याह कुछ ऐसा होता है ना, आ जाते हैं. तो वो आ जाते हैं। आ जाते हैं कि यार चलो एंजॉय करेंगे, खाना पीना खाएंगे, मुर्गा नोचेंगे बढ़ के वहां पे, ऐसे। तो सुख में तो हर कोई आ जाता है, सुख में जो आता है वही सच्चा मित्र, बस। Yes. इंग्लिश में बोलते कहते हैं, अगर दिख रहा होगा आपको तो लिखा है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। विजिबल है, नहीं है? Yes, sir. A friend in need is a friend Is a indeed. friend and फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब होता है सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी मुसीबत में हमारे सामने, हमारे साथ में हो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। बात समझे मेरे? Yes. Yes, sir. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। कैसे बोलोगे बताओ?
A friend in need is a need. friend indeed. हाँ, वेरी गुड। अब देखिए दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि भाई ये दोस्त हमने कह तो दिया कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे। तो ये सच्चा वाला मित्र कहाँ किस मार्केट में मिलता है, किसी को पता है? No, sir. हैं? नो सर। कौन सी बाजार में मिलता है? ट्रू फ्रेंड इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड। सच्चा दोस्त तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। ट्रू फ्रेंड इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड। कैसे बोलोगे बताओ? ट्रू फ्रेंड इज नो True वेयर friend is nowhere near to be near found. to be found. इसका मतलब होता है सच्चा मित्र तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। बात सच है कि नहीं है बताइए? Yes, Yes. sir. हाँ भाई, जिनके पास है वो लकी है बहुत ज्यादा, जिनके पास नहीं है उनको उन्हें ना ढूंढना ढूंढने चाहिए। से भी नहीं मिलता है। ढूंढने से नहीं मिलता है, मैं वही तो बता रहा हूँ, सच्चा मित्र ढूंढने से भी नहीं मिलता है। ये चीज बात समझ में आ गई आपको? Yes. यस सर। हाँ तो देखिए ऐसे ही जब ये सेंटेंस हम बोलते हैं ट्रू फ्रेंड इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, तो इसमें ट्रू फ्रेंड की जगह आप चीजें बदल कर भी बोल सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, जैसे कोई आपसे कहे कि एक ईमानदार पुलिस वाला मुझे मिला, आपने कहा क्या पुलिस वाला और ईमानदार? अरे यार ऐसे कैसे? तो और क्या यार, अरे जाओ, Honest. ईमानदार पुलिस वाला तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। Honest. तो आप बोलेंगे ऑनेस्ट कॉप। कॉप का मतलब पुलिस होता है ना, पता पढ़ाया आप लोग को। Yes. ऑनेस्ट कॉप इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड। कैसे बोलोगे बताओ? Honest cop is Honest nowhere cop is near to be nowhere. नियर टू बी नियर टू बी फाउंड। ऑनेस्ट कॉप इज नो वेयर नियर टू बी near to be found. फाउंड। वेरी गुड। समझ में आया आपको? Yes, sir. अब देखिए बेटा, यहाँ पर कभी कभी कुछ और चीजें ऐड करके बोली जाती हैं। जैसे किसी की तरह टीचर। कोई व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, किसी की तरह, ऐसे वाले सेंस में। जैसे आप बोलते हैं कि भाई देखिए फिल्मों में बहुत से एक्टर हैं, है ना, बहुत सारे, सलमान, शाहरुख, ऋतिक, आमिर, लेकिन आमिर जैसा एक्टर तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो वहां पर आप पता है कैसे बोलते हैं? वहां पर आप बोलते हैं, यहाँ पर बोलेंगे एक्टर लाइक आमिर खान। एक्टर लाइक आमिर खान इज नोवेयर नियर टू बी फाउंड। कैसे बोलोगे बताओ? एक्टर Actor लाइक like Amir Khan nowhere near to be found. नियर टू बी फाउंड यानी हाँ, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आमिर खान जैसा एक्टर। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही बेटा सब जगह से पढ़ाई हासिल की होगी, सब जगह से पढ़ा होगा, है ना। Teacher. लेकिन Yes, इधर sir. पिछले 1-1.5 महीने से हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सच बता रहे हैं बेटा, टीचर लाइक। Teacher like Shan sir. शान सर अरे मैं इज अपना नाम क्यों नोवेयर लेने जा नियर रहा? टू बी Yes, sir. Teacher like Shan sir is Teachers nowhere like near to Shan be sir found. nowhere need to be found. वैसे अब तुमने बोल दिया है बेटा, तो ये रेडीमेड सेंटेंस है कि नहीं? No, sir. एकदम correctly. अब वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ Sir, है। वैसे teacher आप like माने you ना is माने। nowhere near to be found. हाँ भाई, सही कॉपी पे लिख लो, चलो। Yes, sir. Teacher like you is Sentence nowhere ऐसे ही near लिखिए। to be found. एकदम ऐसे ही लिख लो, बात समझे? Yes, Yes, sir. sir. यानी देखिए इस तरह से हम बात करते हैं, यानी इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। लिख लिया बेटा? Yes, sir. And one sentence again repeat, sir. Politician like Arvind Kejriwal is nowhere near to be found। Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी No, sir. Nowhere to like the. No, sir. Actor. Not a politician and not a leader, not a prime Liar, minister. sir. Liar. He is an actor and liar. It's a अरे good. यार, It's a good man. don't speak about that। Yes, sir. Yes, Yes, sir. No, sir, it's Yes, a sir, yes, sir. democracy. We should respect। We live in democratic country and we are right to speak. Not Yeah, there, sir. you are- Sir, you sir. have- I'm not there. Words are not vulgar. I'm not there. No, you have right to speak, but you should respect the position of that Yes, sir. person। I also Prime respect Minister, yes, sir. respect of position. Doesn't but matter not how respect is that he, person. doesn't matter how is he, doesn't matter how is he doing,
Yes, sir. Yes, sir. You have right to raise your voice. ठीक है? Hmm. हाँ. But especially it cannot be happened in the classes, because in classes I just teach you something and you learn something. Yes. In class I cannot teach you to like someone, to hate someone. समझे? Yes. 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 Yes, हाँ, sir. this is the thing. So teacher like and actor like, Sir, singer a like, student like us आसिफ असलम, is nowhere near to be found. Is also ये तो झूठ है. no, sir. It's a universal truth. चलो कोई बात नहीं, अभी आएगा ना टीचर्स डे आएगा तब पता चलेगा. A student like एग्जाम में लिख देना us चाहिए. is nowhere near to अब be बेटा, found. We are बेटा very. ये कितने दिन, I know very well, and We how are very long the batch politely, will be sir. going You on. know. I'm telling you how long the batch will be going on, you know very well, and after finishing the batch, definitely you will forget each and everything. Only you will remember your English No, and sir. nothing. I know very well. No, sir. No. But No, I sir. I will Not try true, to sir. अरे I have taught many students भैया. No, no, sir. I will try my best to learn your But I am not, sir. lecture in Thousands my of memory. students. Save in my memory. My dear child, I have taught thousands of students. Yes. But we are different. All had spoken the same. Sir, Yes. we are different. We are not just like that. Yes, We yes, are not yes, like yes, that. yes. We are... So actually, this is the word. And You will teach a thousand of talking- students, but sir, In future, whose a- student a connect student like us you- nowhere. चलो Yes, sir, मैं you मान are लेता right. हूँ। Yes, sir. Yes, अब sir. मैं मान लेता हूँ, whatever you are saying, मैं मान लेता हूँ. ठीक है, Yes, I sir, suppose that. But You the will, fact you is will that have to accept. what I have You will told. have to accept, sir. नहीं, I cannot actually debate on this. Thing is that I don't have time to debate with you, but the Okay, sir, fact okay. is that what I have told. तो Yes, अच्छा चलो, sir. Okay, sir. यहाँ पर लिखा हुआ है एक और, इट्स अप टू यू. जैसा अभी आपने कहा ना कि सर आप जो है मैं नहीं भूलूंगा सर, आप देखिएगा मैं नहीं भूलूंगा, तो मैं बताऊं इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर ही है. समझे ना? इट्स अप टू यू. Of course. इंग्लिश में जब भी बोलना होता है कि भाई आप ही के ऊपर है, बोलते हैं इट्स अप टू यू. क्या बोलते हैं Yes, बताइए? sir. It's up to you. इट्स अप टू यू, आप ही के ऊपर है. ठीक है. और ऐसे ही एक और रेडीमेड सेंटेंस शायद पहले आपको पढ़ाया था, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. is in याद है? your court. Yes, Yes, sir. sir. सब आपके हाथ में. यानी सब कुछ आपके ही हाथ में है, ये भी बोला जाता है. देखिए, Yes, तो sir. ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर होते हैं. इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके ऊपर है. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, सब कुछ आपके ही हाथ में है. Yes, sir. ठीक है, बात एक ही होती है. तो अब यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस लिखा हुआ, आई एम टच्ड बाय समथिंग, हिज हर, ऐसे करके लिखा हुआ है. तो आप समझिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है. भाई देखिए, कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी कम अक्रॉस होती हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा इतना अच्छा या इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत कार या मोटरसाइकिल हमारे सामने आएगी जाएगी. बात समझिए. तो यहाँ पर सीन ये है कि अगर कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसी मोटर, कोई ऐसी कार आपके सामने से गुजर गई है जिसको आपने देखा और आप देखते ही रह गए, दंग रह गए देखते हुए उसको, तो उसकी छाप आपके दिल दिमाग पर छप जाती है. राइट? Yes, sir. Right. हाँ भाई, उसकी छाप जो है ना वो आपके दिल दिमाग पर पूरी तरह से छप जाएगी और आप जो है सोचेंगे बार बार उसी कार के बारे में कि यार वो क्या कार थी, यार क्या कार थी, ऐसी सोचा करेंगे आप उसको. घर पर भी जाएंगे तो सोचेंगे क्या हुआ बे, कहाँ खोए हो, अरे यार क्या कार थी यार, देखी थी मैंने यार, ऐसी कार लूंगा पैसा हुआ. लेकिन कौन सी कार, अरे यार दिल को छू गई मेरे. ऐसे बोलते हैं ना, दिल को छू गई. यानी मन को छू जाना, दिल को छू जाना, ये कहलाता है टच्ड. क्या कहलाता है? जब आप किसी चीज से इतना प्रभावित हो गए हैं कि वो चीज आपके दिल दिमाग पर छा गई है, तो आप बोलते हैं आई एम टच्ड बाय. क्या बोलते हैं बताइए? I am touched by. I'm touched by. आई एम टच्ड बाय. और उस चीज से जो समथिंग में यहाँ पर लिखना है आपको, जिस चीज से आप प्रभावित हो गए हैं उसको समथिंग में यहाँ पर आप ऐड करेंगे. जैसे आई एम टच्ड बाय दिस कार या दैट कार. I कैसे am बोलेंगे touched बताइए? by आलू के पराठे. Wow. अरे आलू के पराठे नालायक, उसमें टच होने की क्या सी बात है, खाने वाली चीज. भाई दिल को छू, अच्छा कभी ऐसा होता है बिरयानी तुम्हारी दिल को छू गई,
ये कौन सी अगर बात होती टेस्टी है? लगता है तो दिल को छू जाती है ना वाकई में। खाली खाने में अरे चाहिए। टेस्टी लगेगी तो टेस्ट के सेंस में बात करेंगे ना। वो भाई भी बता जिससे दे आप सर। अच्छा देखो सर ये ना आलू के पराठे सोच रहे हैं, आलू के पराठे। आलू। बेटा उठो बेटा, मम्मी आलू के पराठे। आलू के पराठे ऐसे करते होंगे ये। एक दिन ये खुद बनाकर खाएंगे। कसम से मैं बता रहा हूँ यार, है ना। आई एम टच्ड बाय का सीन तब होता है जब आपका मन किसी चीज से बहुत प्रभावित हो जाए। कोई घर हो, कोई गाड़ी हो, कोई बंगला हो, कोई कार हो, किसी का स्टाइल हो, किसी का ड्रेसिंग स्टाइल हो, है ना, किसी का स्पीकिंग स्टाइल हो, किसी का टीचिंग स्टाइल हो, किसी का सिंगिंग हो, किसी का डांसिंग हो, किसी की राइटिंग हो, समझे आप, यानी सर उसकी एक्टिविटी से। खूबसूरती हो, हाँ किसी की खूबसूरती हो, उससे भी प्रभावित अगर आप हो गए हैं तो टच्ड बाय बोला जाता है। बात समझे आप? आई एम Yes, टच्ड बाय। हाँ। यस सर। कुछ कहीं पर कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया, कोई इवेंट ऐसा हो गया, वहां पर भी बोलते हैं टच्ड बाय, आई एम टच्ड बाय दैट इवेंट। यार एकदम दिल को छू गई वो बात, ईमानदारी किसी की दिल को छू गई यार, आई एम टच्ड बाय हिज ऑनेस्टी, ऐसे इज बोलते हैं। ऑनेस्टी। यस सर। उस लड़की की खूबसूरती मेरे दिल को छू गई, जहां जा रहे हैं महबूब आलम उसी के बारे में सोच रहे हैं खाली बैठे। अरे आई एम है ना? बाय हर ब्यूटी। यस सर। आई एम टच्ड बाय हर ब्यूटी, है ना, ऐसे। यस सर। यस। यू एग्री आई एम टच्ड बाय, आई Yes, एम sir. टच्ड बाय हर हेयर स्टाइल, आई एम टच्ड बाय हर महबूब, you ड्रेसिंग agree? स्टाइल। क्या हुआ? कहने में क्या जाता आलम है? इज एग्री विथ यू क्यों? because he is touched by some beautiful girls. अच्छा तो इनके पेरेंट्स से बात करो ना, मुझसे क्या बता रहे हो नालायक। Because you are also like parents, sir. तो आई एम टच्ड बाय हिज ऑनेस्टी, यानी उसकी ईमानदारी His दिल को छू honesty. गई। क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कुछ आज के बेईमानी के जमाने में लोग ईमानदार भी मिल जाते हैं, तो अगर ईमानदारी होगी तो आप बोलेंगे ना यार आई एम टच्ड बाय हिज ऑनेस्टी, यार ईमानदारी तो उसकी मुझे दिल को छू गई, Honesty. है ना, इतना Yes. ईमानदार है, इतना मैनर्ड, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यस तो सर। इसका शॉट है, स्क्रीन शॉट है मेरे पास में, मैं आपको अभी रिफर कर देता हूँ, और आप जो है इसको कॉपी पे अच्छे से बना के लिख लीजिएगा,